कक्षा 10 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 से लेकर 4 तक हम कर चुके थे। पांचवा पार्ट क्या बोल रहे हैं, डी हमारे पास 5 है, 9 पदों का योगफल 75 दे रखा है, ए और नवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, बस कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम है। ठीक है, जो दिया है और जो निकालना है देखो और फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। पांचवा पार्ट है, दिया है डी बराबर 5, S9 हमें दे रखा है 75, हमें ए ज्ञात करना है और A9 यानी कि नवा पद याद करना है। S9 का मतलब क्या होता है, सूत्र आपको पता होगा, n/2 9 पदों का योगफल 2a + 1 n - 1 इंटू डी, ये होता है। S9 हमें दे रखा है 75, n हमारे पास 9/2, 9 - 1, डी हमारे पास है 5, 2a 9 में से क्या 8 गुणे 5। तो देखो दो कॉमन है, दो कॉमन निकालोगे मतलब उभयनिष्ठ, ए बचेगा यहाँ से 2 चौके 8, 4 बचेगा गुणा 5, 2 से 2 कैंसिल 9, यहाँ क्या आ गया ए 4 पंजे 20। ठीक है, और इधर क्या आपके पास 75। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ 75 है, ये 9 है, बाकी सब सही है। अब 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 9a 9 दूनी 18, 75 180 प्लस के अंदर क्या हो जाएगा माइनस का, घटाओ तो कितना बचेगा, 75 घटाओगे तो माइनस के 105। ठीक है, 9 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटो, 3 3 9, 3 3 9, 3 बचे 15। तो ए का मान कितना आ गया, माइनस के 35/3। आंसर ए तो हमें मिल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, A9। A9 क्या होता है, a + 8d, ए आया है 35/3 8, डी का मान कितना है 5, तो 35/3 8 5 40, एलसीएम कितना आ जाएगा 1, 3 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ माइनस के 35, 4 12 120, 120 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया पांचवा पार्ट। अब आओ छठे पार्ट पे। दिया है छठे पार्ट में क्या, ए बराबर 2 दे रखा है, डी बराबर 8 दे रखा है, S9 हमें 90 दे रखा है। ठीक है, हमें n और an ज्ञात करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो SN 90, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। 90 ना, डी हमें 8 पता है, ए निकालना है और an निकालना है। ठीक है, n पता नहीं है, 2a, n कितना है मेरे पास पता नहीं, डी कितना है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन निकालो, यहाँ से ये बचेगा 2 4 जा 2 से 2 कट, एन यहाँ से क्या बचा a, और यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4n - के 4 90। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ए तो देखो यहाँ पर रोक बचा रह गया है ना, ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, ए भी निकालना है, सॉरी ए हमें 2 दे रखा है
टू सॉरी ए हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा n 4n माइनस 2। n से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस के 2n, ये प्लस के 90 इधर आकर माइनस के 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 से भाग दे सकते हैं पूरे समीकरण में दोनों तरफ, 2 से भाग देने पर 2 दूनी 4 सिर्फ n और यहाँ पर 45 बचेगा। ठीक है, अब देखो 45 दूनी 90, गुणा करने पे कितना है 90 और घटाने पे n का गुणांक कितना है 1। गुणा करने पे 90 आए और घटाने पे 1। बताओ ऐसी दो संख्या कौन सी है, 10 नंबर 90, ठीक है ना, और घटाने पर नंबर 10 नंबर, माइनस से तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से 2 कॉमन का मतलब होता है भाग चला जाएगा कम से कम, और n का भाग इसमें और इसमें दोनों में जाएगा, तो 2 बाहर n स्क्वायर से n बाहर, तो n बचेगा। इसकी घात 2 थी, एक घात बाहर है तो एक घात बचेगा अंदर, n बाहर आ गया, 2 पंजे 10, 9 कॉमन जाएगा, n बचेगा, 9 पंजे 45। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन लिखा है उसको दूसरे ब्रैकेट में। यदि 2n प्लस 9 बराबर 0, तो प्लस के 9 इधर आके माइनस के 9, n का मान आ गया माइनस के 9/2, जो कि अमान्य होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में n कभी भी ऋणात्मक नहीं होता और ना ही कभी बट्टे में आता है। n हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जो कि ये नहीं है। फिर हम लिखेंगे यदि इसको 0 लेंगे ना, तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना जाएगा 5, तो n का मान 5 है, n का मान 5 है, तो अब हमें क्या निकालना है an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है 2, n की जगह n ही रखना है -1, और d का मान है 8, है कि नहीं। सो 2 8n माइनस के 8, तो 8n माइनस 8 प्लस 2 माइनस के 6 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। 7th प्रॉब्लम में आ जाओ। 7th प्रॉब्लम क्या है, ए 8 है, an 62 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एशन 210 है, n और d ज्ञात करना है। दिया है ए को 8 दे रखा है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले an की बात करते हैं। सिंस an हमारे पास है 62, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 62 के बराबर है। तो देखो a का मान कितना 8, n नहीं पता, d भी नहीं पता, ये 8 प्लस के तरह क्या हो जाएगा माइनस का, 62 में से 8 घटाओ तो कितना आ जाएगा 54। तो इसे मैं इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। पुनः हमें एशन क्या दे रखा है 210, एशन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है, n तो पता ही नहीं है, n तो हमें निकालना है /2 2a, n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें पता है कितना 54 210। तो देखो यहाँ से क्या आ रहे हैं
ए हमारे पास 8 है यहाँ पर, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, n/2, 2 8 16, 54, 210। तो n/2 0, 5 और 1 6 और 1 7, 35। तो 35n 210। तो ये 35 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 5 7 35, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 7 6 42। सो n का मान क्या आ गया? 6। n का मान 6 होगा और हमें d भी निकालना है। n का मान यहाँ रख दो, d आ जाएगा। चूँकि n बराबर 6 यहाँ रख दो, तो 6 - 1d, तो 5d। तो 5 गुणे में इधर क्या बट्टी में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी का। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, बस कैलकुलेशन है थोड़ा।